मन तो करेला कि जेसीबी चला दी दही पहनी के बड़ी बड़ी के वजह ले बोला तरह से तो के बिहार यूपी में आज तो के चप्पल से हमारी बिहार के अगर एक रोड साफ करने वाला सफाई कर्मी अगर तुमको चप्पल से नहीं मारेगा तो तुम बोलना। उसके गांव गए थे जी, हम लोग उसके गांव गए थे और उसके साथ रहने वाले लोग जिस थाना में मानपुर थाना में उस पे FIR हुआ है जिस लड़की ने किया था, ये एक लड़की को लेके भागा था और उसके साथ दुष्कर्म करके शादी तक नहीं किया, इस पे अपहरण केस लेके भागा था। इस पे अपहरण केस है, ये ऐसा दरिंदा है ये। और तुम भी एक नाजायज था, तुम भी हत्यारा था, बलात्कारी था, तुम भी सब कुछ छोड़ के अगर बढ़िया काम करता तो हमें कोई दुख नहीं होता। मेरा फेसबुक मोनिटाइज होगा, फेसबुक से कमाते हैं तो तुम्हारे पेशाब से मोछ मुड़वा ले। अरे चुतिया मुड़वाओ, तुम बोला था ना, अभी रिकॉर्डिंग है। हम एक बात पूछल चाहब कि अगर तोर बहिन ले जाके केहू पूछो तोर बहिन से कि अखिलेश कश्यप के जाने ले, अगर वो कह दी कि ना जानी ला तो का अपना बहनिया के बेस्या कहबे, 300 पर सुते वाला कहबे रे। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, लेकिन इस समय इंडस्ट्री में ना कोई चटपटी हो रही है, ना मज़ेदार बातें हो रही है, सिर्फ कंट्रोवर्सी हो रहा है, विवाद हो रहा है, गाली गलौज का माहौल है और अब तो गाली भी सुर में दिया जा रहा है। सिंगर भी बड़े बड़े सिंगर फेल हो रहे हैं। कई सारे सवाल एक बार फिर से अखिलेश कश्यप हमारे कैमरे पर, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत है अखिलेश जी। सबके प्रणाम। और ये हमारा अनगिनत इंटरव्यू नीजू भैया के चैनल पर भइल बा भोजपुरी गॉसिप पे। तो भैया आइल बनी आई यानी कि हम ना दरिंदा धैले बनी, ये लोग बलात्कारी है, लोग हमारी भोजपुरी माता के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लोग हमारी भोजपुरी भाषा का बलात्कार कर रहे हैं लोग। जी एक बात बताइए भैया, सबसे पहले एक वीडियो वायरल होता है, उसमें आप कई सारे सिंगरों को गाया है, छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन आज तक कोई ऐसा सुर में गाना नहीं गवाया होगा जिस तरीके से गाली वो सुर में डाल रहा है, तरह तरह के बीट लगा जाए। क्या ये वाक्य में ही अश्लीलता भगा रहा है या बंदा ये अपने आप को सिंगर एक्टर तो बन चुका था, अब वो सिंगर बनने की तैयारी तो नहीं किया है उसने? सबसे बड़ा चीज़ कि ये अपने आप को लोग हिटलर समझता है। हिटलर की रणनीति थी कि हमारा सपोर्ट करो, हमारे विरोध में अगर जाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। वहीं ये लोग अपने आप को हिटलर समझता है। ये लोग खुशबू उत्तम का आज तक कभी अपने चैनल पे या अपने फेसबुक पे चर्चा नहीं किया था। वो लड़की आके इन लोगों के विरोध में न्यूज़ 18 पे बोल दी, तो उस दिन तो बोला कि मेरी बहन हो, और दूसरे दिन लाइव आता है, उस दिन कसम खाया कि आज के बाद जैसे नंद कुमार बाबा जैसे बुराई को विरोध करते हैं अश्लीलता का, वैसे हम करेंगे। अब यहाँ नहीं, निर्लज को देखिए, इसका लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो TRP मेरा ख़त्म हो जाएगा अगर वैसा करेंगे तो। इसका भयावह समझाया होगा, जो एक और लगता है कि उसके मुंह पर तो क्या बताएं, मन तो करेला कि जेसीबी चला दी दही पहनी के। लेकिन तो ये लोग क्या किया कि खुशबू उत्तम को कल बोल रहा है कि सिरिंज से पानी जो बना से निकालो, जिसको बहन बोला था। आप लोग सोचिएगा इन लोगों की मानसिकता कि ये लोग कितने भ्रष्ट आदमी हैं। कल लाइव में बहन बोल रहा है, हम सौम्या पोखरेल को बहन बोले, हमारे मुंह से सौम्या लाखों गलतियां कर देगी कितना भी, लेकिन हमारे मुंह से कभी उसको गाली नहीं निकल सकता है। भाई बहन का रिश्ता जब तुम बहन बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो बना से सिरिंज से पानी निकाल देंगे तो तुम्हारे छेदे छेद से यहाँ से खून दिलवाएंगे कि तुम सोच नहीं सकती है। तू हिटलर हुआ है रे, हैं? हाँ, बड़ी बड़ी के वजह ले बोला तरह से तो के बिहार यूपी में आज तो के चप्पल से हमारी बिहार के अगर एक रोड साफ करने वाला सफाई कर्मी अगर तुमको चप्पल से नहीं मारेगा तो तुम बोलना। तुम्हारा इतना आज क्रेज हो गया ना कि तुमको जूता और चप्पल से मारेंगे, हरामजादा सुअर नाजायज। खास करके भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका एक लाइव सेशन देखा, उसमें आपने कहा है कि भाई वो लड़की लेके भागा था, कई सारे विवाद उस पर दिख रहे। एक्चुअली मैं पूरा लाइव देख नहीं पाया, क्या है ये मुद्दा? आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो वो कहाँ वो कहता है कि बहन बेटियों को इज्जत करता है? वो तो खुद ही पहले तार कर चुका है। बिल्कुल तार कर चुका है। उसके गाँव में उसके गाँव में एक लोग उसके विरोध में, हम उसके गाँव गए थे जी, हम लोग उसके गांव गए थे और उसके साथ रहने वाले लोग जिस थाना में मानपुर थाना में उस पे FIR हुआ है जिस लड़की ने किया था, ये एक लड़की को लेके भागा था और उसके साथ दुष्कर्म करके शादी तक नहीं किया, इस पे अपहरण केस लेके भागा था। इस पे अपहरण केस है, ये ऐसा दरिंदा है ये। और समाज को बता रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। जब भोजपुरी अश्लीलता में थी तो सब अश्लीलता छोड़ के आज साफ सुथरा छोड़ रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।
तुम भी एक नाजायज था, तुम भी हत्यारा था, बलात्कारी था, तुम भी सब कुछ छोड़ के अगर बढ़िया काम करता तो हमें कोई दुख नहीं होता। सुपवा हंसे तो हंसे चलनियो हो सकता। तुम में 77 को छेद है, तुम्हारा बाप इसका बाप इससे बात नहीं करता है। 90 साल का एक बूढ़ा बाप अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और ये लोग थोड़ा सा लालच के लिए ये सब दरिंदा पूरे भोजपुरी कलाकार को गाली दे रहा है। और आज तक अपने वीडियो में देखिएगा उठा के, कभी जय भोजपुरी नहीं बोला है। ये इतना बड़ा कुत्ता है कि हमारी माँ को गाली दे रहा है, हमारे भोजपुरी भाषा से 2 रुपया कमा रहा है सब, और आज तक कभी जय भोजपुरी नहीं बोलता है। जय भोजपुरी के आगे बढ़ाने की बात नहीं करता है, जय मगध बोलता है। अरे भोजपुरी के कलाकारों को गाली दे रहा है, जय मगध बोलता है रे। हाँ, सारे कलाकारों को गाली दे रहा है। सब कलाकार देखिए, आज हम कलाकार, सबसे बड़ा चीज़ हमको तकलीफ इन लोग पे नहीं है, हमारे लोग, हमारे इंडस्ट्री के लोग इतने गंदे किस्म के हो चुके हैं कि इतना कुछ करने के बाद इसके विरोध में किसी का सवाल उठाने का हिम्मत नहीं है। जो बोल रहा है उसके बारे में ये गाली दे रहा है। और सब लोग बुझता कि हमारा के ना दी, तार लोग तो माई बहन ऐसा करी नू कि तू लोग फिर रोत अब यही जे, घबरा लोग मत तू लोग। आज खेसारी लाला, पवन सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, खुशबू उत्तम आ जितना भी लोग मुहिम में शामिल भइल बने हैं, अंकुश राजा, यही लोग के नाम आई बहन के गाली दी, तू लोग के दी। तू लोग चुप होकर देखो जाना कितना दिन तक चुप रहता रहो। खास करके एक चीज़ और है, कई सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, कुछ लोग तो सपोर्ट में है ही नहीं। हाँ। भोजपुरी परिवार ही है। हाँ। कहते हैं कि सब लोग का, जब भी मैं इंटरव्यू करता हूं तो सब लोग एक शब्द कॉमन होता है कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है। लेकिन उसी परिवार में यदि कुछ होता है तो कुछ लोग एक झंडा अलग लेके करते हैं और एक झंडा अलग लेके चढ़ते हैं। और जो झंडा दूसरी जगह उठा रहे हैं वो कब आएंगे, उनको कैसे मिलाया जाए, किस तरीके से? अखिलेश कश्यप कुछ तो ऐसा करेगा ना कि भाई उन लोगों को भी एक मुहिम पे लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है भैया। देखिए, कल आपका एक इंटरव्यू हम देखे थे, बड़े भाई हैं हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं समर सिंह जी। कल देखे ही आप बोल रहे हैं इन लोग के बारे में बोलने के लिए, इनको हम फोन किए कि हम देखिए, हम सारे भोजपुरी कलाकारों को फोन किए, गुंजन भैया को किए, अंकुश राजा भाई को किए, समर सिंह को किए, अरविंद अकेला कल्लू जी को किए, जितने लोग इसमें, राकेश भैया, खुशबू उत्तम जी, ये लोग तो सब लोग पहले आ चुके थे। पवन भैया भी अपना जो भी प्रतिक्रिया देना था वो दिए, अंकुश राजा भाई दिए। लेकिन समर सिंह को जब हम फ़ोन किए तो समर वो क्या लाइव में बोल रहा था, सिर्फ ये बातें हम अगर मान लीजिए आपको बोलते हैं कि भैया एक काम कीजिए कि हम लोग लड़ रहे हैं और ये कलाकार का बात है, हम लोग में जो आपसी मतभेद हुआ है उसको साइड रख के एक भोजपुरी की बात करते हैं। यहाँ पे हम कोई गाली नहीं दिया है। 10 दिन पहले इनका गाना आइल बा दूधू को दूध के फैक्ट्री, कल बोल रहे थे कि हम अश्लीले नहीं गाते हैं, अश्लीलता भोजपुरी में नहीं होना चाहिए। ई का है दूधू को दूध के फैक्ट्री है? सही बात है। इससे ज़्यादा अब अश्लील हमारे भोजपुरी में क्या हो सकता है? क्या दर्शावल हम आज हम अश्लीलता का विरोध करें? ये गाना कौन चीज़ है? लेकिन आपने सब कुछ किया, उसके बाद ये बोल रहे हैं 10 दिन पहले कि हम ये वो फ़ोन किए कि भैया आप हमारे लिए बोलिए कुछ उन लोगों के बारे में, क्योंकि आपको भी बहुत माँ बहन की गाली दिया है। तो इनका जो मैनेजर था कि क्या था वो बात नहीं कराया इनसे, और उसके बाद मगहिया जवान को फ़ोन करके बोले कि जानते हैं आपके बारे में हमको गाली देने के लिए अखिलेश कश्यप बोल रहा था। हम नहीं बोले, हम आपका विरोध थोड़ी करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो माई बहन के गाली देता तो तारा अच्छा नहीं काम करता तो सुन। आज बोल रहे हैं लोग कि इनको गाली दे रहा था तो वो नहीं बोल रहे हैं, उनको गाली दे रहा था तो वो नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई यार, सब लोग एक हो गया ना, सबको तो माँ बहन किया है, चाहे वो रितेश पांडे हो, चाहे वो कल्लू हो खस, चाहे अंकुश राजा हो खस, चाहे केहू हो। आज तू लोग के लाज लागत बोले में, अपन माई बहन करवावत सब कोई के ना खराब लागत रहे। वो दिन तार लोग के माई बहन सब कोई के कंटिन्यू 1.5 साल से गाली दे रहा है भोजपुरी कलाकार के, तार लोग के नहीं क्या बुझात हैं? कहते हैं कि आज यदि हमारे घर पे चोट किया है तो कल तो जाहिर सी बात है कल तो उसके के घर पे भी चोट होगा। अरे आप तो चोट कर के आया है, आपको तो माँ बहन की गाली दे के आया है, फिर दे रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। अब फिर देगा, ये लिखित ले लीजिए, क्योंकि इसका TRP से 2 रुपया कमा रहे हैं। मास्क मुंह में लागल बा तो तू खिएबा रोटी है, तू तो ओकरा निमन लगी। उ रुपया छपले वाला ही भा के गाड़ी दे के भोजपुरी के कलाकार लोग के, तो ओकरा के पैसा ना मिली तो तू कहाँ ले करबो? हाँ, इतना दिन से हमसे बोला था कि हम जिस दिन मेरा फेसबुक मोनिटाइज होगा, फेसबुक से कमाते हैं तो तुम्हारे पेशाब से मोछ मुड़वा ले। अरे चुतिया, मुड़वाओ, तुम बोला था ना, अभी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तू हम आज बोल रहा है कि पैसा कमाते हैं। तुम्हारे बात का कोई धर कर है रे? तुम कब क्या बोलता है? भोजपुरी के कलाकार आज कायर बने। सच में हमका तरह सारा इस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ किसी के देह में खून नहीं है, पानी है तुम लोग के देह में। तुम लोग के बोलने का औकात नहीं है। तुम लोग चुपचाप अपनी माँ बहन की गाली सुनो, चुप रहो। अखिलेश कश्यप इतना दिन से सहता था, शुरू से ही उसका विरोध किए हैं।
सपोर्ट किए थे जब अच्छा काम कर रहा था अश्लीलता के विरोध। अश्लील ना लिखिला, कोनो गाना उठा के देख लिया लोग, साफे सुथरा लिखल है मैंने। हाँ, हमको डर नहीं है कि अश्लीलता का विरोध होगा तो बहुत अच्छा और हमारा गाना बजेगा, इसमें क्या दिक्कत है हमको। लेकिन भैया जब ये अश्लीलता का विरोध किया तो मुझे खुशी हुआ, हम इसको बाइट बना के दिए थे। इस दरिंदा को बोलने लगा कि खेसारी से बाइट दिलवाइए नहीं तो गाली देंगे। हम बोले वो बाइट नहीं देंगे, तो उनके उसके बाद से ये गालियाँ देना चालू। हमेशा हिटलर है ये लोग, हिटलर वाली बातें करता है। और भोजपुरी के कलाकार तुम लोग एकदम नपुंसक बन के रहो। जो लोग तुम लोग इन लोग का विरोध नहीं करते हो, नसबंदी करवाओ, नपुंसक बन जाओ, इससे ज़्यादा अब तुम लोग के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तुम लोग को मज़ा आ रहा है तो मज़ा लो। आज खेसारिये लाला पवन सिंह के माई बहन के थोड़े गाली देता ही। गुंजन सिंह होकस, कलू होकस, रितेश पांडे होकस, समर सिंह के करा के छोड़ ले बा तनी हमारा भी बतिये हलो ना के बाकी बा, सबके तो माई बहन कोई ही भाई। खास करके एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे बॉलीवुड में पाकिस्तान से लोग कलाकार आते हैं, इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। हमारी नेपाल के बगल से सौम्या पोखरेल आती है, इतना अभद्र टिप्पणी किया जाता है, सोनागाछी से कंपेयर किया जाता है और कई सारे मतलब कहते हैं नाम उपनाम दे दिए जाते हैं। अभी खास करके खुशबू उत्तम जी को टारगेट किया जा रहा है। अब ये तो लड़कों के साथ साथ जो कहते हैं ना, मेल सिंगर को तो टारगेट करते करते अब ये फीमेल को भी, जिसको वो कहता है कि हम इनकी इज्जत करते हैं, माँ बहन को इज्जत करते हैं, अब वो कहीं ना कहीं वो उन लड़कियों को, उन औरतों को टारगेट कर दिया है कि जो इस समाज में काम करें इस गाने में। तो क्या ये सही जा रहा है? ये कहाँ, ये क्या हो क्या रहा है ये चीज़ पे? हम एक बात पूछल चाहब कि अगर तोर बहिन ले जाके केहू पूछो तोर बहिन से कि अखिलेश कश्यप के जाने ले, अगर वो कह दी कि ना जानी ला तो का अपना बहनिया के बेस्या कहबे, 300 पर सुते वाला कहबे रे? नहीं बोलेगा ये, क्योंकि ये तेरी बहन है। तू अपना बहन के तो बेस्या ना कह सकले, तुम कैसे जज कर सकता है रे? अगर मान लो वो ठीक है, सोम्या ने गलती किया, उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर वो भाई दबी ये बात बोल दी, हो सकता है नहीं जाने या जान के भी बोली हो, क्या फर्क पड़ता है? पवन सिंह को उसके बोलने से लोग जानेगा जी? हमारे बोलने से हम बोलेंगे कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं तो पवन सिंह सुपरस्टार है, खेसारी लाल सुपरस्टार है भोजपुरी का। हमारी वो मानसिकता है। पवन भैया के भी साथ रहने वाले 4 सिनेमा कोयला के बाद प्रियंका पंडित को दिल की खेसारी लाल के जानते नहीं की, तब भी बात नहीं हुआ था। उस पर भी बात तुम लोग नहीं बोला, उस वीडियो को तुमने देखा नहीं। हो सकता है तुम्हारी बहन भी बोल दे कि खेसारी लाल को नहीं जानते हैं, का अपना बहनिया के कहबे 300 पर सोनागाछी भेजे सुते खाती? नहीं ना भेजोगे। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक लड़की आके नेपाल से काम करने आई है, उसको तुम बोलते हो कि सोनागाछी पर नेपाल के लोग जाते हैं सोने ने, पूरा नेपाल को तुम गाली दे रहा है। पूरा बांग्लादेश को बोल रहा है कि बांग्लादेश से आती है लड़कियाँ 300 पे सोनागाछी शब्द कहाँ से आ रहा है भोजपुरी में? तू गया है सोनागाछी तबे ना तुमको पता है। भोजपुरी के पब्लिक को बता रहा है कि सोनागाछी भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये सब होता है। तुम सब घाट का पानी पिया है। तुम इतना बड़ा घटिया इंसान है ये कि आज तक भोजपुरी के कलाकारों को गाली दिया है। इसके कमेंट में जो ऑडियंस कमेंट करती है उसको भी गाली देता है। आज वो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की गायिकाओं को गाली देने लगा, कल मॉडलों को देगा आज। और उसके बाद देखिएगा एक दिन ऐसा समय आएगा कि भोजपुरी के पूरे पब्लिक को गाली देगा। भोजपुरी आज गर्व की स्थिति में आ गया है। भोजपुरी का तहस नहस कर दिया ये 2 लौंडा मिल के, पूरे भोजपुरी की माँ बहने कर दिया। और तुम लोग भोजपुरी के कलाकार नामर्द हो। आज हमें गर्व होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं ना, मर्द वाला बात करते हैं। मौगा नहीं है ना, जो तुम्हारा विरोध करते हैं तो आज लड़ रहे हैं ना भोजपुरी में, सबके लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, गुंजन सिंह का कल्लू खाती है चाहे दुनिया जहान खाती ना, सबको गाली दिया है। और तुम लोग का दायित्व तो बनता है कि ऐसे दरिंदा, ये देखो कल तुम लोग मानसिकता देखना कि खुशबू तमलाई में क्या गलती बोली थी। खुशबू तुमको आज बोल रहा है कि तुम्हारे छेद से खून निकल जाएगा, तुम्हारा जोबाना से सिरिंज से पानी निकाल देंगे। बताइए भोजपुरी की ये कहाँ तक सच्चाई है? कल लाइव में बोलता है न्यूज़ 18 में कि आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। देखिए आज बोल रहा है, आज आपको लगता है कि आप लोग का नाम ले रहा है तो आप लोग को खुशी हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों की स्थिति है वो आ गई है कि मगहिया जवान नाम लेगा आप लोगों का कि आप लोग हैं तो आप लोग को गर्व होगा। गाना बाजेला तो गर्व तो ना हो तू लोग के, कहाँ से कि तू लोग की स्थिति हुए बा, तू लोग का नाम ले लो तो तू लोग के गर्व होते कि आज मगहिया जवान ने मुझे अच्छा बोला है। कुछ दिन पहले माँ बहन की गाली दिया था पूरा दम भर, बहुत खुशी होती है। भैया एक्शन की बात कर लेते हैं। क्या मतलब अभी तक बिहार सरकार एक्शन नहीं ले पाया है, आपकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं किया गया, क्या वाकई में लीगल एक्शन कब होगा? ये कई सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो खुलेआम जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, कब उनको ऐसा जगह पहुँचाया जाए 4 दीवारी के अंदर? ये कई सारे कमेंट है, अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं है? बहुत जल्द एक्शन इतना भयावह होगा कि ये बोलना भूल जाएगा। ये कैमरा में बोल रहे हैं, इसका एक्शन इतना भयावह होने वाला है कानून द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, कि ये बोलना भूल जाएगा।
इसके आवाज़ सुनने के लिए हमारे भोजपुरी के पब्लिक तरस जाएंगे। एक दिन ये जितना दरिंदा हमारी भोजपुरी के मान सम्मान को जितना क्षति पहुंचाया है, हमारे भोजपुरी भाषा में मगध से आके हमारे भोजपुरी मगध को हम सम्मान करते हैं, मगध के कलाकार नहीं हैं हमारे साथ काम करने वाले, सब लोग को सम्मान करते हैं, लेकिन तुम अपने मगध इंडस्ट्री के आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं करता है रे? भोजपुरी को, जिस भोजपुरी से 2 रुपया कमा रहे उसको गाली देते हो, उस कलाकार को गाली दे रहा है दिन रात, दरिंदा कहीं का। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनका मानसिकता दिवालिया ख़त्म हो चुका है, उनके लगे कुछ एक संदेश? और जिस तरीके से उनके कद चिन्हों पर कहते हैं ना कि जिस तरीके से मगहिया जवान गाली दे रहे हैं, कुछ लोग हैं कि उन्हीं के ढर्रे पर वो चलना चालू कर दिए हैं, उन लोगों के लिए भी तो स्ट्रिक्टली कुछ होना चाहिए ना कि भाई आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी भी बारी होनी चाहिए। अरे ऐसे बहुत सारे पहले एक थे, अब हमको लगता है एक राजा कोई मुकुट करके है, वो भी गाली देने लगा है आज, वो भी हमेशा जिससे इंटेंशन है उसको करता है, और देख रहे हैं 2-3 को गाली देना चालू कर दिया है कलाकारों को। आ तू लोग पूरा एक दिन ऐसा ना जे कि ये पूरा इंडस्ट्री में तार लोग निमन अगर हर कीर्तन गईबा लोग तब तू लोग के माई बहन कही कि हरे रामा तू लोग सुर में नहीं खकल तार माई क्या बहन के गाली दी, वो स्थिति यारी तू लोग के चूड़ी लगा के बैठ जा लोग भोजपुरी के कलाकार जौन जाना नहीं खा बोला, तू लोग के वो स्थिति ले दिहन सही कि अपन 2 रुपया यानी के फायदा खातिर ना तू लोग के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार लोग के माई बहन करी हन से घबराए के नहीं के आ तू लोग यानी के छोड़ा लोग के तना बक्सा तारा लोग। अगर ये आ गया नीजू भैया आपके लाइव में बोल रहे हैं, अगर ये दरिंदा बच गया तो 6 महीने में ऐसे 100 मगहिया जवान पैदा होंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार गायक और गायिका हैं वो लोग अगर देवी गीत भी गाएंगे निमिया के दाढ़ में तो उस पर भी ये लोग क्लेम उठाएगा, याद रखिएगा ये बात। क्योंकि मेरे ऐसे कलू जी के गाने थे कि ऐजा के धानामा वैजा के धानामा एके में मिलाओ रे, हम लोग के यहाँ शादी विवाह में गाया जाता है, हमारी माँ बहन गाती है, उसके बारे में ये वीडियो बनाया था, दरिंदा उसका विरोध किया था, जिसको भोजपुरी के बारे में पता नहीं है। तो तार लोग माई बहन देवी गीत कोई लोग तो करियन से घबराए के नहीं खे, तो लोग चूड़ी पहन के बैठा लोग ना, कितना दिन तू लोग बैठा तारा लो। ऐसा मगहिया जवान 100 पैदा होगा और 100 मिल के तुम हमारे पूरे भोजपुरी को अगर सबको गाली नहीं दिया तो याद रखना कि हम क्या बोले थे होने के हमारा बात। तो भैया आने वाले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। खेसारी जी का इंतजार और आपका दोनों का कम्युनिकेशन कब दिखने वाला है? कई सारे प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग, बताइए। बहुत जल्द 1-2 दिन में गाना रिलीज होने वाला है, बहुत सारा गाना बा। अभी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से भी हमारे बहुत सारा गाना आवता है, ग्लोबल से आवता है, हाँ वेब से आ रहा है, अन्नपूर्णा से अभी हमारे को गाना हरदी लगे जान के जौन रिलीज भइल बा, जो कि बहुत पब्लिक को आशीर्वाद प्यार मिला था और सादा अमर गाना बना देनी जा। देखिए महाराज जितना साफ सुथरा हमनी के गाना है, कोको कोला आज भोजपुरी में मुझे लग रहा है जमीन पे सबसे ज़्यादा बजे। बताइए भैया उसमें एक भी अश्लील शब्द का प्रयोग है उसमें? अभी भैया इस पे एक लाइन कहूँगा, गाने जमीन लेवल पे बज रहे हैं, गाने टॉप लेवल पे बन रहे हैं। और अब पहले म्यूजिक प्रीमियर नहीं हुआ करता था, अब म्यूजिक प्रीमियर होने चालू हो चुका है, लोग मीडिया को इनविटेशन किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कहते हैं ना कि पैटर्न चेंज किया जा रहा है, आज से 4 साल पहले म्यूजिक लॉन्चिंग नहीं होती थी जी। लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है कि खेसारी भैया का ही 2 जो गाने वाराणसी में लॉन्च हुए, यहाँ पे लॉन्च हुए, तो लेवल आप लोग समझिए कि भोजपुरी का लेवल कहाँ, जिस तरीके से बॉलीवुड का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है उस तरीके से लेवल किया जा रहा है, और फिर भी लोगों को यही लग रहा है कि कहाँ है। अरे देखिए भोजपुरी हमारी बहुत ऊपर जा रही है, और सबसे बड़ा चीज़ कि तोरा घरे बियाह शादी भइल, तोर बहन के तोरा चाहे तोर बियाह भइल तो में तू हनुमान चालीसा खाली बजिले हुई, भोजपुरी के गाना बजिले हुई, लेकिन तोर माई बहन सुन ले हुई कि ना रे। लेकिन भैया ये लोग को हम क्या बताएं, भोजपुरी के कलाकार हमारे घर में ही जब छेद है तो हम उन लोग को क्यों कैसे विरोध करेंगे? हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार साथ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या बताएं, विरोध कर रहे हैं। ये देखिए समर सिंह को लाइव आके खेसारी लाल यादव को आप पूछ रहे हैं क्या वो बोल रहा है क्या, तो कहाँ से हमारी भोजपुरी एक होगी? है जो डायरेक्ट खेसारी लाल के विरोध करके 6 महीना में देख लो कि तुम्हारी स्थितियाँ कहाँ आ गई, तो वो समझ में नहीं आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री है, 2 साल बाद पता चलता है क्या फ्लॉप हो रहा है। हाँ, यहाँ भोजपुरी को एक करने की बात कर रहे हैं तो आप मगहिया जवान से बोल रहे हैं कि हमको फ़ोन किया था अखिलेश को सप्लाई बनाने के लिए, हम नहीं आए। आप मत बोलिएगा हमारे बारे में, माँ बहन 10 दिन बाद तार माई बहन गाड़ी दी, घबरा मत। तो लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे फैंस से आप अपने? बस हम यही कहेंगे कि ये लड़ाई हमारी नहीं है और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री की है, ये हमारी भोजपुरी भाषा की लड़ाई है। भैया जितना भी पब्लिक बड़ा लोग चाहे इस जातिवाद का हर बार बात करता है, आप लोग ये बताइए कि हमारे साथ रहने वाला वो हर जाति का इंसान है। हम कहाँ से जातिवाद करते हैं? हम ब्राह्मण इंसान हैं। हम अगर रहते तो हमारे साथ सारे ब्राह्मण रहते। आज देख लीजिए अर्जुन यादव रहता है, सतीश सिंह बबुआन रहते हैं, विनय भैया हैं, खेसारी लाल यादव हैं। हम लोग तो कहीं जातिवादे नहीं करते हैं। खेसारी जी के साथ काम करने वाला देखिए, कल प्रोग्राम हम लोग डोरीगंज छपरा में किए थे, 15 साल से उपेंद्र भैया से उनका रिश्ता है। वो एक बाबू साहब हैं,
हाँ? उसके बाद विवेक सिंह उनके मैनेजर बाबू साहब हैं, अखिलेश कट्टे ब्राह्मण है, पवन पांडे ब्राह्मण है, सोनू पांडे ब्राह्मण है। कहाँ जातिवाद हम लोग करते हैं? कहाँ जातिवाद पर खेसारी लाल गाना गा दिलन हो कि ये तरह के? ठीक है, सबने छोटी छोटी गलतियाँ की है, गाया है, लेकिन उसको आज इग्नोर कर रहे हैं ना इंसान। आज बताइए कि 1.5 साल से नाम पे केहू के गाना ना बने के चाहिए। शीला की जवानी का हिंदी में बॉलीवुड में गावा था, वो पर विरोध तार लोग के ना बुझाए, पूरा आज सेंसर पास कर दिया। बिंदु की जवानी भी। हाँ, बिंदु की जवानी, मुनि बदनाम है, क्या है ये? लेकिन तुम लोग अपने तरीका से भोजपुरी इंडस्ट्री को चलाओगे। अश्लीलता भोजपुरी में शुरू से थोड़ी बहुत है। भोजपुरी भाषा द्विअर्थी भाषा है, इसमें 2 अर्थ होते हैं। तुम गंदा अर्थ चाहे, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है मत सुनो। आज कैसे गाना बाज गई जी, 50 मिलियन चल गई कि आज भर ढील दो, धोनी धके छील दो। खेसारी लाल यादव सुन रहे हैं, भोजपुरी के स्टार सुन रहे थे जी, कि पूरा पब्लिक सुनिए उस गाने को। बताइए, जो गंदे गाने को प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी अश्लील नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अश्लीलता का विरोध हो, साफ सुथरे गाने आने चाहिए। लेकिन ये दरिंदा देखिए उस मैटर पे बात नहीं करता है। पैसा किससे इसका बनेगा? वीडियो खेसारी भैया का नाम लेगा तो तभी तो चैनल हिट होता है। वो है, और दूसरे के बारे में बोलेगा तो कौन इसको पूछने जा रहा है? हम ही लोग के बारे में बोल कर हम ही लोग से 2 रुपया कमाता है कलाकारों से, कलाकारों को माँ बहन को गाली दे रहा है। ये हमारे भोजपुरी आज समाज, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम गर्व में जा रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे। आप लोग को लगता है कि ये लोग दरिंदा आपको गाली नहीं देगा। आप लोग देख लीजिएगा, उन्हें कैमरा कह रहे हैं आप लोग को बहुत जल्द माँ बहन की गालियाँ देगा। दिया है, अब फिर देगा। अभी तो ये फंसा हुआ है कि कहीं ये लोग बोल देंगे तो अरे हम कमज़ोर ना पड़ जाएं, सारे एक हो जाएंगे, क्योंकि ये तोड़ने का काम किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री को फूट डालो राज करने वाला शासन किया है, वो तो तोड़ा है हम लोगों को। आज भी देख रहा है, आप लोग का नाम इज्जत से ले रहा होगा तो आपको लोग अरे आज मुगैया जवान ने हमको बोला है। हमको नहीं बोलना है। खेसारी मैंने कहा है, पवन सिंह बोला था ना, बोले तो हमने के नहीं बोले, हम लोग का नाम लिया है, आज गर्व हो रहा है। अरे तार माई बहन कुछ दिन पहले कहले रहे, तोहरे लोग के जौन ना बोले के तहन बोले रहे। गर्व कामना चीज पर करता फिर करी गई लोग ना। अभी दुख में पड़ल बड़ा जानता उनसे कि एक हो जी तो उखाड़ के बिक दी हंस, तो हमनी के तो एक होके नहीं खस देती। तो तू लोग के माई बहन के गाड़ी कैसे दी हंस एक हो जाइए, तो यानी कि पूरा भोजपुरी समाज यानी कि निगलेक्ट करे लगी। तो हमने कि एक होके ना देव, तब तू लोग 4 जना के नाम धरता हमसे 5 जना के, कि तू लोग ना बोलब तब ये लोग में एकता ना हो पाई। ये लोग इतना दिमागी है कि आप लोग को बर्बाद कर देगा भोजपुरी इंडस्ट्री को। थैंक यू।